कष्ट तुमको सहना पड़ेगा, कोई दूसरा। कोई बीमार पड़ गया, बहुत बेकार हालत हो गई, वेंटिलेटर पे डाल दिया गया, तो पंडित जी क्या कहेंगे कि महामृत्युंजय का जाप करवा, क्योंकि ब्राह्मण को मालूम है कि अगर जन्म मरण और परण शिव के हाथ में है तो मृत्यु शंकर के हाथ में है। अगर महामृत्युंजय का जाप प्रारंभ करवा दिया तो यह पक्का है कि वो प्राण कुछ देर के लिए रोक सकता है। वो महामृत्युंजय के मंत्र में वो बल है, इसलिए ब्राह्मण कहते हैं महामृत्युंजय का जाप करिए, इसका अनुष्ठान कर लीजिए, जप कर लीजिए। उस जप को धारण कर लीजिए। पर एक बात आपसे हम कहना चाहेंगे, थोड़ा सा भले आपको बुरा लगे चाहे भला लगे, जितने श्रोता टीवी के माध्यम से सुन रहे हो, आस्था के माध्यम से सुन रहे हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हो, सबसे हमारा एक निवेदन है, इस बात को ध्यान में रखना कि आज के समय में एक नया फैशन निकल गया है कि मोबाइल में महामृत्युंजय मंत्र डाल लिया जाता है और चलते फिरते खाते पीते महामृत्युंजय मंत्र बजता रहता। या गायत्री मंत्र आपने अपने मोबाइल में डाल लिया, हनुमान चालीसा आपने अपने मोबाइल में डाल ली, चलते फिरते खाते पीते आप वो जप रहे हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है महामृत्युंजय वो मंत्र है जिस मंत्र के बल पर स्वयं भगवान शंकर सामने आकर खड़े हो जाते हैं मृत्यु को जीतने के लिए। और उस मंत्र को आप गलत काम कर रहे हो, उसमें भी बज रहा है, रिंगटोन में चालू कर दिया है, मालूम पड़े सोच कर्म के लिए बैठे हो, कहीं वॉशरूम में गए हो, कहीं मुंह धो रहे हो, उल्ला कर रहे हो, गलत किसी से झूठ बोल रहे हो, बात कर रहे हो, और वो मंत्र तुम्हारे मोबाइल में बज रहा है, उसका दोष तुमको सहन करना पड़ेगा, उसका कष्ट तुमको सहना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं सहेगा। मंत्र का प्रयोग, मंत्र का उपयोग आप करो, मना नहीं है, परंतु उस मंत्र का प्रयोग जब आपको लगे कि मुझे इस मंत्र की जरूरत है तब उस मंत्र को छोड़ा जाए। भगवान राम के उस तर्कस के अंदर कितने बाण थे, पर भगवान ने समय समय पर छोड़े कि हाँ अब इस बाण की जरूरत है छोड़ दिया जाए, अब इसकी जरूरत है छोड़ दिया जाए, अब इसकी जरूरत है छोड़ दिया जाए। लक्ष्मण जी ने बार बार भगवान राम से कहा एक मिनट में निपटा दो इस रावण को, भगवान कहते नहीं, पहले छोटे छोटे बाण छोड़े जाएंगे। डॉक्टर भी अगर टेबलेट देता है, डॉक्टर भी दवाई देता है तो पहले छोटी छोटी देता है कि हाँ ये काम कर जाएगी, ये काम कर जाएगी, ये काम कर जाएगी। जब इतने mg की काम नहीं करती, 60 mg 70 mg 200 mg की काम ना करे, फिर 500 mg पर पहुंचता है कि हाँ अब ये दवाई काम करेगी, 500 से फिर आगे बढ़ेगा 550 mg की, 600 mg की भेजेगा। जब ये काम ना करे तब दिया जाता। उस मंत्र का प्रयोग करो, जपो, और जब हम किसी कष्ट में हो तब किसी ब्राह्मण देवता के पास जाकर निवेदन कर कर कहें ब्राह्मण देवता, हे ब्राह्मण देव आपकी कृपा हो, हमें महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करवाना है, मेरे दादा मेरे पिता मेरी माता मेरी बहन मेरा भाई उसकी स्वास्थ्य। ब्राह्मण देवता संकल्प ले, और संकल्प लेकर फिर वो महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करे, उसका जो फल हो, उसका जो सुख हो, वो एक आनंद देने वाला है, उसका एक आनंद है। जीवन की शरणागति का पथ है, सुख देने वाला, आनंद रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 1000 महामृत्युंजय मंत्र के बराबर होता है। शास्त्र कहता है किसी को हार्ट अटैक आ गया, डॉक्टर बहुत दूर है, एक लोटा पानी लो, उस पानी को पकड़कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर कंकर को उठाकर, कंकर जानते हो, किसी भी रोड का किसी भी स्थान का एक पत्थर एक कंकर उठा के पानी के लोटे में डाल दो और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर 21 बार उतार कर पानी को बाहर फेंक दो, अटैक की बीमारी से भी लोग बच जाते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का इतना मंत्र का जाप की प्रबलता हो, इतना मंत्र जाप की प्रबलता। बच्चे बीमार पड़ गए, बुखार आ गया, बुखार उतर ही नहीं रहा, बिल्कुल बहुत समय से लगे, कुछ मत करो, लोटे में पानी लो, थोड़ा सा दूध डाल लो और उसमें एक कंकर डाल लो, कंकर डाला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के 7 बार उतारो, पीपल के पेड़ में डाल दो, बच्चा स्वस्थ, आराम लगता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मूल मंत्र। पेपर देने जा रहे हैं बच्चे, एग्जाम में बैठ रहे हैं, इंटरव्यू में बैठ रहे हैं, एक अक्षत चावल का दाना एक लीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर घर के बाहर से जब निकलो फेंकते हुए चले जाइए, विद्या में उत्तमता प्राप्त होती है। ये उसी तरह है जैसे घर का दीपक, घर का दीप देखा, घर में जो दीपक होता है उसको बदला नहीं जाता, बार बार नहीं बदलना चाहिए। घर का दिया जितना पुराना होता है उतना फलदायी होता है। जितना पुराना दीपक घर में रहेगा, या तो 2-3 दिए घर में कर लो, एक पीतल का, स्टील का, जिसका आपको लगाना हो आपकी मर्जी, चांदी का, आदि का, पर उन दियों को बार बार नहीं बदलना। वो 3 दिए सालों साल चलना चाहिए, कम से कम 25-50 साल। उस दिए की इतनी महत्वता होती है कि घर में अगर कोई बड़ी बीमारी किसी को हो गई तो उसी दिए को धोकर उसका पानी पिलाना चालू कर दो, उस व्यक्ति को आराम लगना चालू हो जाता है। उस दीप का इतना महत्व होता है। दिया कोई सहज नहीं होता, माला कोई सहज नहीं होती, गौमुखी कोई सहज नहीं होती, जिसको तुम जब जब कर जिंदगी निकाल दी, जिस आसन पर बैठकर अपन भजन करते वो आसन श्रेष्ठ हो जाता है, उस आसन की महत्वता बढ़ जाती है। कोई सहजता नहीं है, सरलता। हमारे यहाँ तो अग्रवाल जी, हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा जो उस एरिया में होती है, आंध्रा साइड में होती है या गुजरात राजस्थान एमपी साइड में होती है, तो जहां पर व्यास वक्ता बैठता है वहां पर जजमान रोज आसन बिछाता है, रोज उठाता है, वही आसन जजमान अपने घर पर ले जाता है और उसकी गादी पर बिछाता है, क्योंकि जिस जगह से पुराण को बांचा जाता है उस आसन की बड़ी महत्वता मानी।
बड़ी मूर्खता। कई लोग आप लोगों में से आते होंगे तो संग में आसन लाते होंगे। अब यहाँ तो कोई लाया कि नहीं लाया पता नहीं, पर पहले ऐसा नियम था, कथा सुनने जाते थे तो आसन साथ लेकर जाते थे। देखा है आप लोगों ने कि नहीं देखा? बोलो तो। पहले ऐसा होता था, आसन लेकर जाते थे, साथ में बिछाते थे, फिर बैठते थे। उस आसन की बड़ी महत्व, बड़ी महत्व। आसन भी अलग अलग होता है, आप लोगों को मालूम होगा। देवी जी की पूजन करो तो लाल आसन, शिव जी की पूजन में काला आसन, भगवान शंकर की पूजन में, ठाकुर जी की पूजन करो तो कुसा का आसन, पितरों की पूजन करो तो डाक का आसन, गणेश जी की पूजन करो तो आसन की जरूरत नहीं पड़ती, जमीन पर बैठ के करो। गणेश पूजन कभी आसन पे बैठ के नहीं करना, नहीं तो पुण्य नहीं मिलता। अगर गणेश पूजन आसन पे बैठ के कर ली तो उसका पुण्य समाप्त हो जाता है। गणेश पूजन जमीन पर बैठकर करना चाहिए, भूमि पर। आसन की महत्व भगवत भजन में, भगवत नाम में,